आज हम जैन धर्म और उसकी सभाओं के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले थोड़ी सी दृष्टि हम भारत के इतिहास पे इससे पहले के जो टॉपिक थे उस पर डालेंगे। और उसमें हम ये देखेंगे कि जिस प्रकार हम किसी भी एग्जाम के लिए भारतीय इतिहास के सिलेबस का अध्ययन करते हैं, तो उस सिलेबस में हम क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले भारत के इतिहास में सबसे पहले पढ़ा जाने वाला टॉपिक अगर कोई है वो है प्राग ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल को हम सामान्य भाषा में पाषाण काल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो औजार थे वो पत्थर से बने हुए थे। ठीक, यानी कि मनुष्य अपने जीवन में सबसे ज्यादा जिस वस्तु का या जिस चीज का इस्तेमाल करता था तो पत्थर की बनी होती थी, और इस वजह से इसे पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करें, प्राग ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बांटते हैं। एक तो आता है प्राग ऐतिहासिक काल को हम तीन भागों में बांटेंगे। पहला आएगा पुराण पाषाण काल, उसमें उसके बाद आएगा मध्य पाषाण काल, और उसके बाद आएगा नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल में मनुष्य कृषि कार्य करना सीख जाएगा, और कृषि कार्य करने की वजह से मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आएगा। स्थायित्व आने की वजह से आगे चलकर पारिवारिक विभाजन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। यानी कि मनुष्य जो पहले कबीलों में रहता था, 100, 50, 200 ऐसे परिवारों के समूह में रहता था, वो अब उसमें विभाजन आना शुरू हो जाएगा कृषि के कारण। कृषि की वजह से लोगों के जीवन में स्थायित्व आया। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्रांति है कि मनुष्य के इतिहास में, मनुष्य के जीवन के इतिहास में सबसे बड़ी क्रांति कृषि का माना जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। और स्थायित्व के कारण आगे चलकर पारिवारिक विभाजन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता, जो टॉपिक हम पढ़ते हैं। उसके बाद आता है वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता को दो पार्ट में हम पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल, और जिसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसके बाद जिस टॉपिक का अध्ययन होता है वो है महाजनपद काल। अब इस बात को ध्यान रखें कि महाजनपद की पृष्ठभूमि, महाजनपद काल की पृष्ठभूमि किससे जुड़ी हुई है? ऋग्वैदिक काल से जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी है? क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो प्रशासनिक इकाई थी उसे बोलते थे जन, और वो जन मिलकर के उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? जनपद। और उत्तर वैदिक काल के बाद यही जनपद विस्तृत और व्यापक होकर क्या हो जाएगा? महाजनपद। तो इस वजह से महाजनपद का बेस कहाँ पे? ऋग्वैदिक काल के जन से संबंधित। इस बात को ध्यान रखिए। इसी महाजनपद काल को हम पढ़ते 600 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व के बीच बीच में। यानी कि महाजनपद काल को किस टाइम पीरियड में माना जाता है? तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 323 ईसा पूर्व के बीच की जो घटनाएं घटी उन्हें हम महाजनपद काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमने जो बौद्ध धर्म पर चर्चा की और हम जो जैन धर्म पर चर्चा कर रहे हैं, ये दोनों धर्म, इन दोनों धर्मों की परिणति इसी महाजनपद काल के बीच बीच होती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों धर्मों का अस्तित्व कब आता है? लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान आता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो दोनों धर्मों का अस्तित्व है वो महाजनपद काल के दौरान हुआ। इस बात को ध्यान रखिए। अब बौद्ध धर्म के बाद हम जैन धर्म की चर्चा करते हैं, और जैन धर्म के बाद हम मगध महाजनपद का एक साम्राज्य के रूप में किस प्रकार ये स्थापित हो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। और मगध में हम देखते हैं कि हर्य वंश आता है, फिर शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है, फिर मौर्य आता है। और मौर्य में जो सबसे पहला शासक आता है वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना करता है। और मौर्य वंश की स्थापना में उसे कई साल लग जाते हैं, उसके बीच में उसका सिकंदर के साथ भी सामना होता है। इस प्रकार से कुछ बातें हम पढ़ते हैं, और नंद वंश को किस प्रकार वो काटता है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। लेकिन इसी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जैन धर्म दो भागों में टूट जाता है। हम इस बात की चर्चा क्यों करें? क्योंकि आज का जो टॉपिक हमारा जैन धर्म की सभाएं, तो जैन धर्म की सभाएं या संगीतियां, पहली संगीति या पहली सभा किस शासक के काल में हुई थी? तो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी। इस बात को ध्यान रखिए। लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। इसका कोई टाइम पीरियड हमें स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं होता, लेकिन फिर भी माना जाता है कि 300 ईसा पूर्व के आसपास पहली जैन संगीति हुई थी। अब इसका कारण क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जैन जो धर्म था वो दो भागों में क्यों टूटा? क्या कारण रहा होगा? देखिए, मगध महाजनपद में, यानी कि उसमें मगध महाजनपद किसका शासन था? ये पूरे भारत पर किसका शासन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो मगध में उसमें एक अकाल पड़ा। अकाल पड़ने की वजह से उसमें दो मुख्य जैन विद्वान थे। ठीक है, उन एक का नाम था भद्रभाव और एक का नाम था स्थूलभाव। अब जैसे अकाल पड़ता है तो अकाल पड़ेगा तो जो भद्रभाव होंगे
वो अपने अनुयायियों के साथ या अपने शिष्यों के साथ कहाँ चले जाएंगे? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में वो कहाँ आएंगे? कर्नाटक में। और कर्नाटक में कहाँ? मैसूर में। और मैसूर में कहाँ? श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों पर आएंगे। अब इतनी बात का तो स्पष्ट उल्लेख है। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे तथ्य, ऐसे साक्ष्य, ऐसे साहित्यिक ग्रंथ हैं जिनमें पता चलता है कि ये अकेले नहीं आए थे। इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और अपना का राजपाट था वो बिंदुसार के पक्ष में त्याग करके कहाँ आ गई? श्रवण बेलगोला मैसूर में आ गई। और इस बात का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? तो इस बात का उल्लेख हमें एक आता है राजवली कथा, एक आता है लगभग 10वीं शताब्दी ईस्वी में एक हरिसेन आएंगे। हरिसेन ने ग्रंथ लिखा था व्रत कथा कोश, इसमें आता है। इसके अलावा और भी कई सारे मतलब मुनि वसाव्युध एक ग्रंथ आता है जो 17वीं शताब्दी में लिखा गया। कई सारे, एक तिलोई इस प्रकार से, तिलोई पंचरापति, इस प्रकार से मतलब साहित्यिक साक्ष्य है। उसमें भी मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य उनका अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में राजपाट को त्यागने का उल्लेख मिलता है। तो यानी कि साहित्यिक कई सारे साक्ष्य है जिसमें हम बता सकते हैं कि अपने जीवन, अपने शासनकाल के अंतिम दौर में वो भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर के वो कहाँ चले गए? साउथ इंडिया में चले गए, दक्षिण में चले गए। अब ध्यान रखना, ये तो चले गए उधर, लेकिन उनके बाद मगध में कौन रहा? मगध में रहे स्थूलबाहु और उनके शिष्य, यानी कि आकार के दौरान लोगों की सेवा मान लीजिए या लोगों के साथ टच में कौन रहे? तो वो रहे स्थूलबाहु रहे, क्योंकि भद्रबाहु तो पलायन कर चुके थे, यानी कि प्रवास पे जा चुके थे, दक्षिण भारत में जा चुके थे। अब जाने का कारण उद्देश्य वो स्पष्ट नहीं मिलता है, फिर भी वो चले गए थे। और स्थूलबाहु के रहने का कारण क्या था ये भी स्पष्ट नहीं, फिर भी मतलब ये तो जरूर है कि स्थूलबाहु मगध में रहे अपने अनुयायियों के साथ। और भद्रबाहु के जाने के बाद स्थूलबाहु ने जो जैन साहित्य था उसमें कुछ संशोधन कर लिया। और यही बात जब भद्रबाहु आए तो उनको पता चली, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि हमारी अनुपस्थिति, हमारी गैर मौजूदगी में आपने ऐसा कार्य कर लिया। तो उसके बाद मतभेदों को दूर करने के लिए वही बात प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व के आसपास हुई। और इसमें क्या हुआ तो ये इसका सकारात्मक परिणाम निकला था, लेकिन परिणाम वैसे विभाजन हुआ, ये नकारात्मक परिणाम था। तो इस प्रथम जैन संगीति में जो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? जो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। इस बात को ध्यान रखें, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीति हुई थी। इसमें जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया, एक था श्वेतांबर संप्रदाय और एक था दिगंबर संप्रदाय। अब श्वेतांबर और दिगंबर में थोड़ा फर्क आता है, थोड़ा नहीं, वैसे देखा जाए तो मूल फर्क आता है, ठीक है, दोनों अपोजिट है। एक कोई चीज को मानता है, दूसरा नहीं मानता है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग है। तो दिगंबर और श्वेतांबर में थोड़ा सा आप अपनी सामान्य भाषा में याद रखना कि दिगंबर जो है ना वो थोड़ा सा जटिल टाइप का, वो बातों को थोड़ा बड़ा चढ़ा के या मतलब एक दिव्यता में जाने की प्रयास करता है। जिस प्रकार से हमारे उसमें बौद्ध और जैन धर्म से पहले जो पौराणिक धर्म चला रहा था, सनातन धर्म चला रहा था, उसमें कुछ लोग जो उसकी आलोचना करते हैं और वो कहते हैं कि देखिए जी, पौराणिक धर्म को छोड़ना और बौद्ध और जैन धर्म को ग्रहण करने में एक कारक था क्या कि इसमें दार्शनिक सिद्धांत बड़ी जटिलता से समझाए गए थे। तो ठीक इसी प्रकार से दिगंबर में भी ये जो दार्शनिक सिद्धांत होगी वो थोड़ा सा जटिलता से मिलेंगे। तो इस वजह से क्या होगा, अब दिगंबर और श्वेतांबर में थोड़ा मतभेद और होगा। अब आगे चलकर बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य काल में संवत 300 ईसा पूर्व में कौन सी संगीति होती है? प्रथम जैन संगीति होती है और होती कहां पर है? पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्थूलभद्र या स्थूलबाहु, ठीक है, नाम एक ही, अर्थ एक ही। इसमें हुआ क्या? इसमें जैन सिद्धांतों या जैन धर्म की शिक्षाओं को कि 14 पर्वों को हटा करके 14 पर्वों को 12 अंगों से प्रतिस्थापित कर दिया। यानी कि 14 पर्व जो थे उनको हटा करके वहां क्या डाल दिए गए? 12 अंग, यानी कि जैन सिद्धांत या जैन साहित्य था उनको 12 अंगों में संकलित कर दिया गया। किस जैन संगीति में? प्रथम जैन संगीति में। और इसी वजह से उनमें विवाद हुआ और जैन धर्म दो भागों में टूट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। उसके बाद बात करें वल्लभी, दूसरी जो हुई थी मुख्य, ये दो मुख्य संगीति। आप थोड़ा ध्यान रखना कि बौद्ध धर्म में जो संगीतियां मिलती है वो 4 स्पष्ट मिलती है, लेकिन जैन धर्म संबंधी जो संगीति आएगी वो स्पष्ट नहीं मिलेगी, उनका ऐतिहासिक साक्ष्य स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो दो संगीतियां ये इंपॉर्टेंट है और मुख्य मानी जाती है कि इनमें, इन दो में जो प्रक्रिया हुई है वो जैन साहित्य में या जैन धर्म में एक अपने आप में अद्वितीय घटना है।
वल्लभी गुजरात में हुई दूसरी, संभवतः 513 ईस्वी में हुई, कहीं की 512 भी मिलता है, लेकिन संभवतः ये जो ज्यादा जिसपे सहमति मिलती है वो 513 ईस्वी है। तो 513 ईस्वी में देवर्षि गणी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जैन साहित्य को 12 अंग और 12 उपांग सहित 44 आगमों में अंतिम रूप से संकलित कर दिया गया। आगम जैन साहित्य को यानी प्राचीनतम जो जैन साहित्य उसे आगम नाम से समर्थित जाना जाता है। और 44 आगम का मतलब है 12 अंग आएंगे, इसमें 12 उपांग आएंगे, 10 प्रकरण आएंगे, 6 छेद सूत्र आएंगे और 4 मूल सूत्र आएंगे। इस प्रकार से 44 आगम माना जाता है, उसमें 44 आगम माने जाते हैं। उसके बाद बात करें, इसके अलावा कलिंग नरेश खारवेल के काल में भी एक जैन संगीति मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद वेण नदी किनारे जो साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश में भी एक जैन संगीति मानी जाती है। इसके अलावा वल्लभी में नागार्जुन सूरी की अध्यक्षता में बैठक होने का भी यानी कि जैन संगीति होने का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से इनके अलावा ये 2-3 भी और इसका उल्लेख मिलता है जो कि अस्पष्ट साक्ष्य ग्रंथ में मिलता है। उसके बाद बात करें अस्पष्ट ऐतिहासिक साक्ष्य ग्रंथ में, ठीक है। प्रथम जैन सभा में जैन 2 भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में भद्रबाहु जिसमें भद्रबाहु ने दिगंबरों का नेता, वही स्थूल भद्र या स्थूल बाहु श्वेतांबरों का नेता था। यानी कि स्थूल भद्र तो किसका मुखिया था, श्वेतांबर संप्रदाय का, और भद्रबाहु किसका नेता था या किसका मुखिया था, दिगंबर संप्रदाय का। उसके बाद बात करें श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या क्या है, तो थोड़ा ध्यान रखना, मैंने यहाँ ये 3 टॉपिक है, 3 पॉइंट है, सॉरी 3 पॉइंट को सीधे एक हिंट के रूप में लिखा है ताकि यहाँ लिखने में थोड़ा सा संक्षिप्त आए। स्त्री और निर्वाण। स्त्री निर्वाण का मतलब है श्वेतांबर तो स्त्री को निर्वाण की अधिकारिणी मानेंगे, यानी कि स्त्री भी निर्वाण प्राप्त कर सकती है, उसे इस बात का अधिकार है। लेकिन दिगंबर मानते कि स्त्री को निर्वाण प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक। दूसरा है भोजन। श्वेतांबर मानते कि मनुष्य को भोजन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, और दिगंबर मानते कि जब व्यक्ति को या मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद उसे भोजन प्राप्त नहीं करना चाहिए, तो ऐसा इसमें उल्लेख है। उसके बाद विवाह है। दिगंबर जो है वो महावीर स्वामी या भगवान महावीर को विवाहित मानते हैं, लेकिन श्वेतांबर वो है वो उनको दिगंबर उनको विवाहित नहीं मानते और श्वेतांबर उनको विवाहित मानते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें 19वीं तीर्थंकर मल्लीनाथ को स्त्री कौन मानता है, श्वेतांबर संप्रदाय के लोग, और पुरुष कौन मानता है, दिगंबर जैन संप्रदाय के लोग उन्हें पुरुष मानते हैं। उसके बाद बात करें श्वेतांबर प्राचीन जैन साहित्य को मानते हैं, दिगंबर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि प्रथम जैन संगीति में उनका मतभेद हो गया था, और क्योंकि उनमें जो संशोधन था वो किसके द्वारा किया गया, श्वेतांबरों के द्वारा किया गया था, इस वजह से वो नहीं मानते। साहित्य की बात की जाए तो जैन साहित्य में ये मुख्य जो ग्रंथ है, मुख्य जो कृति है वो मैंने लिखी है, ठीक है ना। जैन साहित्य वैसे तो भरा पड़ा है, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से या सामान्यतः जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, महत्वपूर्ण कृति है, उनको ही मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा मैंने नीचे लिखा है तिलोई पंक्ति और राजबलि कथा, ठीक। इसके अलावा मैंने लिखा भगवान महावीर का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, विप्लाचल पर्वत राजगृह में, बिहार में, और इससे संबंधित दिगंबर और श्वेतांबर में क्या मतभेद है उस पर चर्चा करेंगे। अब पहले बात करें जैन साहित्य, जो प्रारंभिक जैन साहित्य था उसकी भाषा अर्धमागधी थी, और उसके बाद वो प्राकृत भाषा में लिखा गया। लेकिन यहाँ मैंने एक ग्रंथ लिखा है कल्पसूत्र धनेश्वर सूरी। अब इनके काल में आते आते उत्तरी भारत में जैन जो लोग होंगे उन्हें संरक्षण का अभाव दिखाई देगा, ठीक है। और जो अर्धमागधी और प्राकृत जो भाषा होगी उनका साहित्य भी एक तरीके से वो मतलब इनको इग्नोर करना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से अब संस्कृत वो क्या थी, एक अभिजातीय भाषा थी, अभिजातीय वर्ग की भाषा थी। मतलब इसका ये हो गया कि उस समय प्राकृत भाषा में बात करें तो एक बहुत ही क्षेत्रीय या स्थानीय स्तर के लोग उसे समझेंगे, और अभिजातीय भाषा संस्कृत का मतलब ये होगा कि अगर आप संस्कृत में बात करोगे तो पूरे भारत और भारत के आसपास इवन भारतीय जहाँ जहाँ वो फैले थे, भारतीय संस्कृति का जहाँ जहाँ बाहरी देश में प्रचार हुआ था, वहां तक भी आपके उपदेशों को, आपकी शिक्षाओं को, आपकी भाषा को समझा जाएगा। वो कौन सी भाषा होगी, संस्कृत, क्योंकि ये विजातीय भाषा थी। जिस प्रकार आज एक वैश्विक भाषा है, आज वैश्विक भाषा कौन है, अंग्रेजी। आप अगर हिंदी में बात करोगे तो आपको भारत में केवल इन्हीं गिने चुने राज्यों में ही आपकी भाषा को समझा जाएगा, ये हकीकत है। आप साउथ इंडिया में चले जाओ तो आपकी हिंदी भाषा को सुनने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, ठीक। और या वहाँ अंग्रेजी या स्थानीय भाषाओं में आपकी बातों को समझा जाएगा। हिंदी केवल आप मध्य भारत और उत्तरी भारत में ले लीजिए, बाकी
ममता बनर्जी को ले ली, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उनको हिंदी आती है कि सही तरीके से नहीं आती। इवन सोनिया गांधी, उनको भी नहीं आती सही तरीके से बात करें तो। हिंदी आना या नहीं आना अलग बात है, लेकिन हिंदी भाषा की वस्तु स्थिति यही है कि आज वर्तमान भारत में मध्य भारत और उत्तरी भारत में ही लगभग प्रचलित है। बाकी अभिजाती एक वैश्विक स्तर की अभिजाती जो भाषा है वो अंग्रेजी है। आप अंग्रेजी में बात करोगी तो आपको मध्य भारत वाले भी समझेंगे, आपको उत्तरी भारत की भी समझेंगे, आपको दक्षिण की समझेंगे, और आपको भारत के बाहर जो देश है वो भी आपकी भाषा को समझेंगे यदि आप अंग्रेजी भाषा में बात करोगे। तो उसी प्रकार उस समय की बात करें तो प्राकृत और अर्धमागधी भाषा अभिजातीय सूत्र की भाषा नहीं थी। और कलश सूत्र की का जो रचना काल था, इस समय तक आते आते इन भाषाओं को राजकीय संरक्षण की कमी होगी और इन भाषाओं की अभिजातीय स्वरूप में भी कमी है। इसके अलावा जैन लोगों को राजकीय संरक्षण और बाकी प्रकार से भी जो संरक्षण मिलता है उसमें भी कमी है। इस वजह से ये उत्तरी भारत छोड़ करके कहाँ आएंगे, गुजरात की तरफ, यानी कि मध्य और दक्षिण भारत की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। बात करें साहित्य की तो नाया धम कहा सूत्र में, अब टू दी पॉइंट ही बात करेंगे। नाया धम कहा सूत्र में महावीर की शिक्षा मिलती है, भगवान महावीर की शिक्षा किसमें मिलती है, नाया धम कहा सूत्र में मिलती है। आचरण सूत्र में क्या मिलता है, स्वामी महावीर स्वामी की तप संबंधी तपस्या संबंधी नियमों के बारे में जानकारी, और जैन भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियमों की जानकारी मिलती है आचरण सूत्र में। नाम से स्पष्ट होता है आचरण सूत्र, ठीक है। परिशिष्ट पर्व की रचना किसने की, हेमचंद्र ऋषि ने की। उसके बाद बात करें कल्प सूत्र की रचना दिनेश्वर सूरि ने। इस काल तक आते आते उत्तरी भारत से अब जैन केंद्र कहां चले जाएंगे, दक्षिण और मध्य भारत में, गुजरात में इधर चले जाएंगे, ठीक है। राजस्थान में भी इसका प्रभाव दिखेगा। अच्छा, दिनेश्वर सूरि ने राजस्थान में भी एक ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है ना। राजस्थान में रहते उन्होंने एक सुरा सुंदरी नाम की कथा, इस प्रकार सुरा सुंदरी कथा ऐसे एक ग्रंथ की रचना की थी परमारवशी शासकों के काल में। और परमारवशी शासकों की उसमें राजधानी थी चंद्रावती, यानी कि माउंट आबू, यानी कि धनेश्वर सूरि ने राजस्थान के माउंट आबू या चंद्रावती में रहते हुए एक जैन ग्रंथ लिखा था, सूर सुंदरी कथा, इस प्रकार से कोई ग्रंथ था, ठीक है। बाकी देख लेना। उसके बाद बात करें समरादित्य दुर्ताख्यान कथा कोश, इसकी रचना किसने की थी, हरिभद्र सूरि ने की थी। उसके बाद बात करें कुवल्यमाला उद्योतन सूरि द्वारा, आदि पुराण जिनसेन के द्वारा, और उत्तर पुराण गुणभद्र के द्वारा, कथा कोश प्रकरण दिनेश्वर सूरि के द्वारा। अब कथा कोश प्रकरण किसकी है, दिनेश्वर सूरि की है। कथा कोश किसकी है, हरिभद्र सूरि की है। और उसके पहले हमने क्या देखा था, एक हरिशयन आएंगे 10वीं शताब्दी के आसपास, वो क्या लिखेंगे, वृत्त कथा लिखेंगे। एक क्षेमेंद्र होंगे पहले गुप्त काल में, वो वृत्त कथा मंजरी लिखेंगे। तो कथा कोश, वृत्त कथा, कथा कोश प्रकरण, इस प्रकार से कई ग्रंथ सामने आते हैं। तो हो सकता है यहाँ से कोई प्रश्न आ जाए। तिलोई प्रणति तथा राजबली कथा, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था जब चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ रहे मतलब चर्चा कर रहे थे। तो तिलोई प्रणति ग्रंथ है वो। तिलोई प्रणति और राजबली कथा दोनों स्तरों, दोनों ग्रंथ जैन मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य को कौन से धर्म का सिद्ध करती है, जैन धर्म का, यानी कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य जैन था। इस बात का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, तिलोई प्रणति और राजबली कथा, इन दोनों में मुख्य रूप से मिलता है। इसके बाद बात करें भगवान महावीर का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था उन्होंने, विपुलाचल पर्वत, ये कहाँ पड़ता है, राजगृह में। अब विपुलाचल पर्वत में जो प्रथम उपदेश दिया था वो उपदेश किससे संबंधित था, जियो और जीने दो का सिद्धांत था, जियो और जीने दो, ठीक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन महावीर स्वामी ने किया। कहाँ किया, प्रथम उपदेश में, और कहाँ किया, विपुलाचल पर्वत, जो कहाँ पड़ता है आज के बिहार में, राजगृह में। और इससे संबंधित दिगंबर और श्वेतांबर की क्या मान्यता है। अब दिगंबर तो कहते हैं कि प्रथम जो उपदेश था इन्होंने, जो जियो और जीर्णों का प्रथम जो उपदेश था वो दिव्य भाषा में दिया। किस भाषा में, दिव्य भाषा, यानी कि देवताओं की भाषा में, जो एक सामान्य नागरिक या सामान्य लोग नहीं समझ सकते। तो अच्छा, कौन सी दिव्य भाषा, ओंकार रूपी, ओंकार रूपी जो सृष्टि की मूल भाषा थी, यानी कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तब से मानी जाती है ओंकार, ओम का उच्चारण करना। तो ओंकार रूपी दिव्य भाषा में इन्होंने अपना क्या दिया, प्रथम उपदेश दिया। कौन मानते ऐसा, दिगंबर मानते। और ये जो दिव्य भाषा का उपदेश सामान्य लोगों को समझ में नहीं आया, तो गौतम नाम का इनका एक शिष्य था, गौतम गणधर, इसने इसको उस समय की जो जन सामान्य की जो भाषा थी उसमें ट्रांसलेट किया, और उसके बाद इस उपदेश का फायदा जन समूह ने लिया, ठीक। यानी श्वेतांबर और दिगंबर क्या मानता है कि दिगंबर कहता है कि प्रथम जो उपदेश दिया गया था वो ओंकार रूपी दिव्य भाषा में दिया गया था, जिसका ट्रांसलेशन किसने किया, गौतम गणधर ने किया था, जो उनका शिष्य था गौतम, ठीक।
उसने किया। लेकिन श्वेतांबर क्या मानते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, द्वितीय भाषा में नहीं दिया गया था, जो जन समूह की भाषा थी उसी में महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, वो प्रतिपादन किया गया जीव और जीने दो का। तो हम ये कह सकते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर में एक फर्क ये भी है, दिगंबर बात को बड़ा चढ़ा के दिव्य भाषा की बात करे, लेकिन श्वेतांबर एक मतलब लोगों से जुड़ी हुई, यानी कि जमीन से जुड़ी हुई बातें कर रहा है। ये दिव्य भाषा नहीं थी, वो क्या थी, जो जन समूह सामान्य लोग जो बोलते थे, अर्धमागधी भाषा थी, उसी भाषा में क्या दिया था उन्होंने, प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, तो ये सामान्य बातें और थी।